नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आइए अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जो आपका वर्बल रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अभ्यर्थी के नाम के जगह जॉइन फॉर एजुकेशन ही लिख देते हैं। जॉइन फॉर एजुकेशन का लोकेशन है आपका बोकारो। जॉइन फॉर एजुकेशन आपका निम्नलिखित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है, एसएससी, जेएसएससी और बैंकिंग। आइए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। इट इज़ वेरी इजी, काफ़ी इजी है। अगर बाईं ओर से आप शुरू करेंगे तो ए से शुरू होकर के ये जेड में ओवर हो जाएगा। तो बाईं ओर से आपका एनवां अक्षर जो है आपका 14वां अक्षर हो जाएगा, और 14वां अक्षर के ठीक बाईं ओर 5 चलेंगे तो यहाँ -5 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। और 9 के फिर राइट में फिर अगर हम 10 चलेंगे तो यहाँ +10 हो जाएगा। इट मीन्स दैट आपका 19 लेटर लेना होगा बाईं ओर से, मतलब ए की ओर से। अगर ए की ओर से आप 19 लेटर लेते हैं तो आप इस फार्मूला को बेस फार्मूला के तौर पर यूज कर सकते हैं। E-T 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आपका टी के ठीक पहला वाला लेटर होगा, तो ये एस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका एस होगा। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एम के दाईं और पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन होगा। सबसे पहले देखिए एम का आपका पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में, तो एम का आपका 13 है। अब 13 से बोल रहा है दाईं और 5 चलेंगे तो +5 हो जाएगा, 18 हो गया। अब 18 के फिर बाईं और बोलता है कि 5 चलिए तो आपका 23 हो जाएगा। अर्थात ए से लेकर के मतलब 23वां लेटर आपका कौन सा होगा, तो 23वां लेटर आपका हो जाएगा आपका टी जो है आपका 20वां होगा। टी के बाद यू, भी, डब्लू, 21, 22, 23। 23वां लेटर आपका डब्लू हो जाएगा, और डब्लू यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका डब्लू होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के दाईं और 5वां और फिर उसके बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। काफ़ी इजी है। पहले एल का पोजीशन देख लेते हैं, तो आपका जे आपका 10 हो जाएगा, के 11, एल हो जाएगा 12, ये 12 के फिर दाईं और 5 जा रहे हैं तो 12 + 5 हो जाएगा यहाँ 17, और 17 के फिर बाईं और हम लोग 10 जा रहे हैं तो यहाँ -10 हो जाएगा, तो ये 7। 7वां लेटर देख लीजिए कौन सा होगा, तो 7वां लेटर आपका जी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका जी हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 अब देखिए विपरीत क्रम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जब विपरीत क्रम में लेटर को लिखा जाएगा तो पहला लेटर आपका जेड होगा और लास्ट वाला लेटर आपका ए हो जाएगा। मतलब पहले ए लेफ्ट में होता था और बी का जेड जो है आपका राइट के सबसे लास्ट वाला लेटर होता था। अब यहाँ हो गया राइट का सबसे लास्ट वाला लेटर ए हो जाएगा। तो जैसे ही आप विपरीत क्रम में लिखिएगा तो यहाँ देखिए पी को जब इधर से लेंगे तो इस फार्मूला को बेसिक फार्मूला के तौर पर आपको रखना ही होगा। तो ओ के बाद पी, मतलब ये 16वां लेटर होगा।
16वां लेटर आपका इधर से होगा, मतलब आपका राइट से होगा। तो ये आपका पी हो गया। अब बोलता है पी के ठीक बाएं, तो बाएं का मतलब इधर होगा। तो पी में फिर 1 ऐड कर देंगे, तो पी के बाद आपका क्या आएगा, क्यू आएगा। तो यहाँ देखिए इस ऑप्शन में आपका क्यू है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्यू हो जाएगा। होप दैट यहाँ पर डिटेल्स को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। I shall try my level best to clear your doubt, as well as you can join the live class of Join for Education. Join for Education के आप लाइव क्लास में भी जुड़ करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आपका देखिए विपरीत क्रम से ही रिलेटेड है, मतलब यदि अपोजिट ऑर्डर में लिखा जाए तो बोलता है एम की बाईं ओर, तो आपका विपरीत क्रम मतलब इधर जेड और ये आपका ए है, और आपका 13वां लेटर हो जाएगा ये एम इधर से। तो बोलता है कि एम की बाईं ओर 5वां लेटर, तो फिर बाईं जब इधर जाएंगे तो 13 में फिर 5 आपका ऐड हो जाएगा, तो 18वां लेटर हो जाएगा इधर से। तो 18वां लेटर के लिए फिर आप इजोटी को रिकॉल कर लीजिए। तो ओ आपका 15 हो गया, पी आपका 16 हो जाएगा, पी आपका 17 हो जाएगा, आर आपका 18 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ आर जो है यहाँ पर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका आर हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सी। ये भी आपका विपरीत क्रम से ही रिलेटेड है, मतलब ये जेड से शुरू होगा और आपका यहाँ खत्म हो जाएगा ए में। तो यहाँ बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो के जे आपका 10 होता है, तो के आपका 11वां लेटर हो जाएगा। के दाएं और 7वां अक्षर, के दाएं 7वां जाएंगे, तो दाएं मतलब इधर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 7, तो ये हो जाएगा चौथा लेटर। तो मतलब क्या है कि ए से अब इधर से कॉन्टिंग करेंगे चौथा लेटर, तो ए से चौथा लेटर बी, सी और ये आपका डी हो जाएगा। तो ये यहाँ पर है आपका डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका डी हो जाएगा। एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ यू हैव राइट इनटू द कमेंट बॉक्स विदाउट एनी हेजिटेशन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। यह भी आपका विपरीत क्रम से है। बोलता है दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो लेट्स सी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। विपरीत क्रम में बोला है तो ये आपका जेड से शुरू होगा, जेड वाई एक्स, और इधर आपका हो जाएगा सी बी ए। इधर से आपको बोलता है 10वां लेटर, तो 10वां लेटर आपका जे हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन विद दिस वन, ये क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा और आंसर आपका जे हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, मतलब जेड से ही ये शुरू है और आपका ए में ओवर कर रहा है, और बोलता है कि बाई ओर से 15वां, माने इधर से 15वां, इधर से 15वां लेटर। तो मतलब इधर से आपका कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस 15 कर देंगे तो 12वां लेटर। मतलब एक ही ओर से चले तो 12वां लेटर। तो एक ही ओर से 12वां लेटर के लिए आप इजोटी को रिकॉल कर सकते हैं। तो इजोटी तो ये आपका 10वां लेटर हो गया, तो के आपका 11वां हो जाएगा, एल आपका 12वां हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका एल हो जाएगा और ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो होप दैट आपको इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और जॉइन फॉर एजुकेशन आपका लाइव क्लास का भी अरेंज करती है, तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां,
ये आपका जेड है और ये आपका वाई है। तो ये आपका बाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। तो दाएं का आपका लास्ट लेटर ए होगा। तो बोलता है दाएं से 11वां अक्षर। सॉल्यूशन को फिर से आप समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से समझिए। बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से शुरू करेंगे हम लोग, और जेड फिर हो जाएगा वाई, फिर आपका एक्स हो जाएगा, और फिर इसी तरह से सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। तो बोलता है कि दाएं ओर से आपका मतलब दायां इधर से है, राइट से आपका 11वां लेटर आइएगा, और 11वां लेटर के फिर आपका बोल रहा है कि 7वां लेटर दाएं जाना है, तो फिर आप इधर ही मूव कर दीजिएगा। तो -7 मतलब आपका हो गया चौथा लेटर। यह चौथा लेटर आपका इधर से ही होगा, तो इधर से आपका चौथा लेटर हो जाएगा डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर आपका डी हो जाएगा, और ये पहला ही ऑप्शन में है। सो द करेक्ट option of the question number 9 will be first option and answer will be D. Let's see the last question. आज के लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं तो ये भी आपका ऑपोजिट ऑर्डर में ही लिखा गया है। तो ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा गया तो ये जेड से शुरू होगा, जेड वाई एक्स, और इसी तरह से चलते चलते आपका सी बी और ये आपका ए हो जाएगा। तो बोलता है कि बाई ओर से 11वां अक्षर। तो बाई और आपका इधर है, इधर से आपका करना है 11वां अक्षर। 11वां अक्षर फिर बोलता है 7वां अक्षर फिर चलना होगा। तो इधर हो गया आपका यहाँ 11वां, और फिर इसके हम लोग जब बाएं जाएंगे तो फिर हम लोग इधर आ जाएंगे। तो 11 - 7 मतलब आपका चौथा लेटर जो होगा इधर से हो जाएगा। चौथा लेटर इधर से होगा तो आपका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और डब्लू जो है आपका चौथा लेटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा डब्लू, और ये पहला ही ऑप्शन में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड the explanation of these 10 questions, and these 10 questions are related to the alphabet test. तो आज अल्फ़ाबेट टेस्ट जो आपका वर्बल रीजनिंग का ही एक पार्ट है, उसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और ये 10 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और ये आपका एक्सप्लेनेशन जो है और अदर जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट से आपको हेल्प करेगा। तो थैंक्स टू पार्टिसिपेट इनटू दिस टेस्ट। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।